नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीन ने 34% टैरिफ क्या लगा दिया अमेरिका के ऊपर, पूरी दुनिया में तूफान आ गया है। कल रात अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट थी उनके अंदर भी ब्लड बाथ आया और एक एक करके सारे के सारे उनके जो इंडेक्सेस हैं अमेरिका के टूटते चले गए। 4 से 5% की गिरावट। सामने नजर आना शुरू हो गया कि कत्लेआम शुरू हो गया। अभी कत्लेआम सामने खड़ा है। इस बात का अंदाजा होना शुरू हो गया कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। और खास तौर से जब क्रूड ऑयल टूटा, ब्रेंट क्रूड ऑयल टूट के 65 के आसपास आ गया और उससे भी नीचे जाने के चांस, तो फिर लगा कि अब इकॉनमी आईसीयू में जाने को तैयार है और इंडिया की इकॉनमी भी आईसीयू में जाएगी। मैं आपको बताऊं, इंडिया उससे बच पाएगा, मुश्किल है। इस बीच में कल रात को लेट नाइट में फेड के चेयरपर्सन पावल साहब का स्टेटमेंट आया। अब फेड क्या है? अमेरिका का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको फेड कहते हैं, फेडरल रिजर्व कहते हैं। वो बोलते हैं कि टैरिफ विल हिट हार्डर देन एक्सपेक्टेड। मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे काफी ज्यादा टैरिफ जो है वो हमको हिट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि वी फेस ए हाईली अनसर्टेन आउटलुक विद द एलिवेटेड रिस्क ऑफ बोथ हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर इन्फ्लेशन। दो चीजें होने जा रही हैं, महंगाई बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी। It could undermine the central bank's dual mandate of maintaining 2% inflation and maximum employment। तो 2% इन्फ्लेशन को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां से इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर चीज जो अमेरिका में आ रही है वो टैरिफ के घेरे में है। तो इसका मतलब है कि जो टैरिफ इंक्रीज विल बी सिग्निफिकेंटली लार्जर देन एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब ये भी होगा कि महंगाई भी जो हम उम्मीद कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा नियर टर्म के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर हमारे सामने आ जाएगी। अब मुसीबत यह है कि इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है? कई और जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी थे वो जब कल इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि जमीन पर चीजें फिलहाल ठीक ठाक लगती हैं लेकिन उनका असर आने में अभी हो सकता है 2 महीने और लग जाएं, कि जब बाहर का सामान अमेरिका के स्टोर्स में पहुंचना शुरू होगा और वो महंगा सामान आएगा महंगे टैरिफ लगने के बाद, प्लस फिर वहां पे जो अमेरिका में कुछ जो लोकल टैक्सेस होते हैं ना, जैसे कई कंट्रियों में जीएसटी होता है, कईयों में वैट होता है, तो अमेरिका के अंदर भी अपने किस्म के लोकल टैक्सेस होते हैं, अलग अलग नाम से जो भी कह सकते हो। तो वो लोकल टैक्स भी प्रभावित हो जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। तो फिर टैरिफ का इंक्रीज होना और वहां पे लोकल टैक्सेस का ऐड होकर उसको इंक्रीज करना, तो डबल वहमी हो जाती है। अब ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, एक किस्म से कहा जाए तो चिंता पैदा करने वाली है। तो जो वॉल स्ट्रीट है, एक्चुअली जैसे कि हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है इंडिया में, तो वॉल स्ट्रीट तो क्रैश हो रही है प्रेशर के अंदर, ग्लोबल मेल्ट डाउन हो रहा है। चाइना के 34% के टैरिफ का जो खतरा है, या उसका जो एक किस्म से क्या कहते हैं कि डर था, वो आज नजर आया। लेकिन चाइना यही नहीं रुका, उसे वहां चोट मारी जहां अमेरिका को चोट सबसे ज्यादा लगती है, और वो थी रेयर अर्थ एलिमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देना। ये अमेरिका की कमजोरनेस है और अमेरिका को पता है कि मैं चाइना पे लार्जली उसके लिए डिक्लेयर क्या कहते हैं कि निर्भर करता हूं। साथ में उसने 30 अमेरिका की कंपनियों के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भाई इनको रेयर अर्थ वाला कोई भी माल नहीं बेचा जा सकता। ये हो गया। इसके अलावा कई और भी कंपनियां हैं, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई अलग अलग किस्म की कईयों के ऊपर तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन है कि वो चाइना में आके अब अपना काम नहीं कर सकते। ये जो लंबी चौड़ी जो लिस्ट आई है चाइना से इस मामले में, इसके ऊपर अमेरिका का उबलना स्वाभाविक था। और उसके ऊपर ट्रंप साहब बाहर आए कल रात को लेट नाइट में और कहते हैं कि चाइना घबरा गया है
और घबराने के कारण वो हमारे ऊपर इस किस्म के टैरिफ लगा रहा है, लेकिन उसको उसका जवाब दिया जाएगा। अब जो भी है, जैसा भी है, वियतनाम से एक खबर है कि वो अपने टैरिफ को 0 पे स्लैश करने को तैयार है, और 0 पे करेंगे तो फिर कम से कम अमेरिका के अंदर उनके जो चीजें हैं वो 0 पे जा पाएंगी। लेकिन जो स्थितियां निकल के आ रही हैं, जो चाइना ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसने एक बात तो कंक्लूसिवली प्रूव कर दी कि दुनिया में जब कोई देश अमेरिका के टैरिफ के बारे में बातें तो कर रहे थे लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और भारत तो ऐसा चुप बैठा है जैसे मैं इस पृथ्वी का वासी नहीं हूं। भारत कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मैं मंगल ग्रह में रहने वाला हूं, और मेरे व्यक्तियों का, मेरे देश का इस अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है, तो अर्थ में जो हो रहा है मुझे क्या करना है उससे। जब मंगल ग्रह पे मैं रहता हूं तो जब मुझे कुछ होगा तो तब मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी रिएक्ट करने की। तो हम अपने आप को क्या है ना कि आइसोलेशन में लेके चले गए हैं, हम कोप भवन में जाके बैठे हैं, गुस्सा तो है लेकिन गुस्सा हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे हालात हैं वहां पर। अब चाइना ने तो चोट मार दी और टैरिफ विल हिट हार्डर, और अमेरिका के ऊपर जो महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, मंदी है, उस मंदी की वजह से हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर पिट गया सारा का सारा, उसकी वजह से जो हमारा गारमेंट सेक्टर है वो पिट गया सारा का सारा, हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो पिट गया सारा का सारा। तो हम कहीं से भी कोई राहत की उम्मीद हमारे लिए तो कहीं नजर आती नहीं ना, बल्कि जो हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं अब वो भी रुक जाएंगे। तो भारत के लिए 30 से 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का सिर्फ अमेरिका को ही नुकसान हो सकता है। दूसरी यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने जहां 88 बिलियन डॉलर का माल एक्सपोर्ट किया 2024 में, इस साल वो घट के हो सकता है 50 बिलियन डॉलर पे आ जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेगा ना वो, तो जाएगा कैसे फिर। हालांकि भारत के कई एक्सपर्ट बड़ा एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं हमने तो सेट इन कर लिया है, फैक्टर इन कर लिया है, कुछ नहीं होगा, हमें तो पता था, हमारी तो बड़ी वाइब्रेंट मार्केट है। लेकिन जीडीपी के अंदर जो रुकावट है, जो गिरावट है, वो 1% तक तो इंडिया में होने की बात अब होनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी चिंता जॉब्स की जाने की है। रियल टर्म में जो नौकरियां जाएंगी सॉरी, वो बहुत भारी मात्रा में जाएंगी। और वो जो नौकरियां जाएंगी ना, उसका कॉम्पनसेशन कहां से आएगा भाई। हालांकि चीन की कुछ जो कार कंपनियां इस टाइम में वो खुश हैं, अमेरिका में चीन की गाड़ियां नहीं बिकती हैं, और अमेरिका में पिछले साल 475 बिलियन डॉलर के ऑटो पार्ट्स, इंजन, गाड़ियां वगैरह वहां पर आए थे। ज्यादा करके जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा से आते थे, लेकिन चाइना की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं थी। 2018 में जब ट्रेड वार शुरू हुआ था तो तब 380 बिलियन डॉलर के चीनी सामानों पर ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया था। तो ऑटो इंडस्ट्री में चाइना की एंट्री बहुत लिमिटेड थी, तो उनका हिस्सा लेस देन 1% है अमेरिका में। लेकिन अभी जो 100% का टैरिफ लगाया था उनकी गाड़ियों पर बाइडेन साहब ने, इस वजह से भी कम गाड़ियां नजर आती हैं। अब जो नए टैरिफ आए हैं उसके अंतर्गत चीन के जो कार निर्माता है वो दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़े कम प्रभावित होंगे, और हो सकता है कि जो यूरोपियन गाड़ियां, जापानी गाड़ियां, कोरियन गाड़ियां जो महंगी हैं, उनके मुकाबले चीन की गाड़ियां सस्ती होकर ज़्यादा बढ़िया कारोबार कर सकती हैं। उसमें BYD की ऐसी लगता है लॉटरी निकल आई है, जिसने टेस्ला को सेल में पीछे छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का जो टैरिफ है अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री, जो उसकी बैकबोन है एक्चुअली अमेरिका की, उसको नुकसान पहुंचा रहा है बड़े वे में। और हो सकता है कि अमेरिका जो है, ये अमेरिकन ब्रांड्स जो है उनकी, फोर्ड टाइप के जो ब्रांड्स हैं, जनरल मोटर्स के, वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, तो चीन को उसका फायदा हो जाएगा। अगर अमेरिकन इंडस्ट्री की हालत रही तो अगले 4 सालों में अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री क्लीन स्वीप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं वहां पे। लेकिन चीन के जो कार निर्माता हैं उनको इस टैरिफ से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि चीन के ऑटो पार्ट्स बनाने वालों को अमेरिकी बाजार में अधिक खतरे होंगे। लेकिन फिलहाल तो उनकी
इंटेलिजेंस बहुत नेग्लिजिबल है। लेकिन अब चूंकि बाकियों के ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे तो चीन के लिए हो सकता है कि वो एक किस्म से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए। बहुत सारी चीजें इस टाइम निकल के आ रही हैं। हम बात तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चीन के कदम की तारीफ करनी होगी कि चीन ने जो पलटवार किया है वो बहुत बड़ा है और अमेरिका उससे तिलमिला गया है। भारत जैसे देश के लिए भी एक सबक है कि भाई आप कब तक चुप रहोगे। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो फिर बैठे रहो चुप करके और सहन करते रहो। लेकिन चाइना में इतनी हिम्मत है कि वो रिटेलिएट कर सकता है, जवाब दे सकता है। इसके लिए चाइना की तारीफ करनी होगी कि उसने ट्रंप को बहुत जोर से थप्पड़ मारा है और थप्पड़ की गूंज आपको बाजारों में अभी से सुनाई देनी शुरू हो गई है। बाजारों में कत्लेआम है, खून खराबा है, हालत बहुत खराब है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।